हेलो एंड नमस्कार, मैं कार्तिका गहलोत। मैंने अभी आरजेएस में 66 रैंक सिक्योर की है और मैं जोधपुर में रहती हूँ। मुझे पढ़ाई के साथ साथ गाने सुनने का भी बहुत शौक है। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि पापा की वजह से मुझे बहुत गाइडेंस मिली है। तो सबसे पहला श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है। एंड फाइनली जो मेरी जर्नी को मतलब मेरे जो पेरेंट्स का मेरे जो सपना था उसको साकार करने का जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो उत्कर्ष को जाता है। कि हाई कोर्ट जज के ड्राइवर की बेटी बनी आरजेएस। 6th क्लास में पढ़ती थी जब इसने मेरे को कहा था कि मेरे को काला कोट पहनना है। काला कोट पहनने के लिए एडवोकेट भी बन सकते हैं। और कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आप जज बन गई हैं। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको लगता है कि सफलता के लिए जुनून सबसे महत्वपूर्ण है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक ऐसी ही कहानी आपने कुछ दिनों पहले एक अखबार में पढ़ा होगा कि आरजेएस का रिजल्ट घोषित हुआ था और उसमें एक खबर मैंने देखी थी उसके अंदर कि हाईकोर्ट जज के ड्राइवर की बेटी बनी आरजेएस। आप सुनिए इस शब्द का मतलब, महसूस करना आप कि हाई कोर्ट के जज के ड्राइवर की जो बेटी है वो आरजेएस बनी है। उसकी पूरी कहानी बताने के लिए मैं खुद मेरे साथ में निर्मल गहलोत सर और साथ में वो बच्ची जिसने पिता की फिक्र को फक्र में बदला, कार्तिका, और साथ में उनके जो पिताजी हैं राजेंद्र जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। हम आपसे बातचीत करने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू की जो शुरुआत है वो खुद उस बच्ची से ही करनी चाहिए, उस शेरनी से करनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि कार्तिका खुद अपना जो सफर है, इस आरजेएस का जो सफर है, संक्षिप्त में आपके सामने वर्णन करेंगी। कार्तिका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इंटरव्यू अरेंज करने के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी बाकी सबके साथ शेयर कर सकूं। मेरा नाम कार्तिका गहलोत है। मैंने लॉ जेएनयू से की थी और जो कि फरवरी 2020 में कंप्लीट हुई। और मैंने जब प्री दिया था तब मैंने फॉर्म अपेयरिंग में दिया था और हमारा फॉर्म मैंने अगस्त 2021 में फिल किया था और प्री हमारा हुआ था नवंबर में। तो जब मैंने फॉर्म प्री दिया था तब वो अपेयरिंग में था, और जब मेंस दिया था एक रिक्वायरमेंट है कि मेंस से पहले अपना रिजल्ट आ जाना चाहिए, 10 सेमेस्टर्स तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मेंस से पहले मेरी लॉ कंप्लीट हो चुकी थी। मतलब उसके अंदर डायलेमा में थे कि होगा कि नहीं होगा। हाँ वही एक्चुअली, क्योंकि हमारा कोरोना का बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा था, तो प्री और मेंस के बीच में अप्रॉक्स मैंने 2.5 सेमेस्टर्स दिए थे। मतलब फरवरी 2022 के अंदर इनका लॉ ग्रेजुएशन पूरा हुआ है और अपेयरिंग मतलब पहले से फॉर्म इन्होंने फिल कर दिया। मतलब मैं राजेंद्र जी को कहा भी कि देखो इसकी सफलता के अंदर इसकी मेहनत तो है ही है, आपका जो जज्बा है, मतलब आप समझिए कि एक जज को रोजाना हाई कोर्ट आप ले जाते हैं, उनको वापस घर ले जाके छोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक था कि मैं भी अपनी बेटी को कभी ऐसे जज बनाऊंगा। और कितनी बड़ी खुशी की बात है कि आप जज बन गई हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले। और इस जर्नी में आप बताइए, क्योंकि आप अपेयरिंग थी और जैसा आप बताया कि उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स आपने लिया हुआ था, और तो उसकी ऑनलाइन कोर्स की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रही इस पूरी जर्नी के अंदर, और उसको आप बाकी लोगों को लिए जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं कई बार, तो उनको आप क्या संदेश देंगे? जी सर, एक्चुअली कोरोना हो गया था तो सारे ऑफलाइन कोचिंग्स तो बंद हो चुके थे, तो मैंने कोरोना के टाइम में ही उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स लिया था सितंबर 2020 में, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज वाला। अच्छा, 2020 में, मतलब इसका मतलब आप अपने सेकेंड ईयर से ही तैयारी शुरू कर दी थी? थर्ड ईयर 5 ईयर लॉ कोर्स था मेरा एक्चुअली। अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने कोरोना में लिया था और फिर कोर्स चल ही रहा था। एक्चुअली क्या था कि कॉलेज में ही होता है ना, मतलब मुझे ऑनलाइन क्लासेस की एक अच्छी बात ये लगती है कि उसमें रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, और आपके जो उत्कर्ष ऐप है उसकी यही सबसे स्पेशलिटी है कि मतलब जो बाकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो उसमें सिर्फ वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलाते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती है, और एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो हर टाइम वो क्लास अटेंड कर सकें, क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना होता है, उसके एग्जाम्स भी होते हैं, मूड्स भी होते हैं। तो फिर ये जो लाइव वाली चीज़ नहीं, लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह जो अवेलेबल रहती थी हमारे लिए, तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता था कि मैं रात के टाइम में वो क्लासेस आराम से अटेंड कर सकती थी, और 4 to 5 आवर्स की क्लासेस जो थी वो इजीली
अरेंज हो जाती थी। मतलब 4 से 5 घंटे आपने ऑनलाइन स्टडी लगातार जो है वो किया है, बहुत अच्छा। ओके। और सर एक और बेनिफिट ये था कि मैंने सितंबर 2020 में लिया था कोर्स, और उसकी वैलिडिटी अभी तक चल रही है, वो कल या आज ही एक्सपायर होने वाला है मेरा। और मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मतलब 1 साल की मेरी वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो गई, प्री का कोर्स भी मुझे उसी में इंक्लूड हो गया, मेंस का भी इंक्लूड हो गया। बहुत बढ़िया। तो फिर ये मेरे लिए मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज, तो मुझे और कोई कोर्स भी नहीं लेना पड़ा। एक क्वेश्चन आपसे पूछे उनसे पहले राजेंद्र जी से एक क्वेश्चन है कि राजेंद्र जी, आपको कब लगा कि मुझे बेटी को जज बनाना है? मतलब आपने सपना कहीं ना कहीं सर ये 6th क्लास में पढ़ती थी। अच्छा। जब इसने मेरे को कहा था कि मेरे को काला कोट पहनना है। अच्छा। तो मैंने कहा उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसने कहा नहीं, मेरे को तो काला कोट ही पहनना। उस समय तक इसको भी मालूम नहीं था कि काला कोट वाला जज भी बनता है, वकील भी बनता है, ये चीज़ें इसको नॉलेज नहीं थी। फिर इसको 10th 12th तक आई, जब मैंने गलती से मैं दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, उसको मैंने 50,000 रुपये भी दे दिए। वो यहाँ उसकी क्लासेज चलती थी, मगर उन्होंने बीच में उस क्लासेज को बंद करके और उन्होंने कहा कि आप जयपुर भेजो बच्ची को और जयपुर पढ़ाओ। मैंने कहा मैं जयपुर किसी सूरत में नहीं भेजूंगा। उन लोगों ने मेरे साथ में फ्रॉड किया। उसके बाद में मैं उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स लिया, जिससे आज मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पूरा हुआ है तो उत्कर्ष की वजह से। सबसे बड़ी बात है आपने प्रेरणा दी। और 6ठी कक्षा में, इससे याद आता है, श्रीमती किरण सोनी जी गुप्ता है, सीनियर IAS हैं राजस्थान में, वो भी बताती हैं एक बार कि जो 6ठी कक्षा में थी, स्कूल के अंदर एक बार कोई वहाँ के कलेक्टर साहब आए थे और उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दिया और उनको बहुत बढ़िया लगा। कलेक्टर के साथ में उनका आओ भगत वगैरह सब थे। तो उन्होंने बाद में अपनी मैडम को पूछा कि ये कौन है, तो कहा कि ये IAS है। IAS क्या होता है कि ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, बड़े होते हैं, जिलाधीश जो है ना, जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके ये काम रहते हैं। तो किरण सोनी जी कहती है मुझे 6ठी कक्षा के अंदर ही जो मैंने ठान लिया कि अब बनना तो मुझे भी IAS ही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 6ठी कक्षा का जो सपना जो है ना, वो मैं कहता हूँ जीवन में क्षण का बड़ा महत्व होता है। किस क्षण आप प्रण लेते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है, नया करना है। तो ये बहुत बड़ी। आपने कब सोचा कि मुझे जज बनना है? जैसा कि पापा ने बताया कि 6 से मेरा सपना था कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है। तो फिर जैसे मुझे समझ होने लगी तो पता चला कि जुडिशरी में काला कोट पहनने के लिए एडवोकेट भी बन सकते हैं और जुडिशियल सर्विसेज भी में जा सकते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे जुडिशियल सर्विसेज में ही जाना है। तो फिर इसके लिए शुरू से पापा मम्मी का तो सपोर्ट रहा ही है, वो बहुत सपोर्ट करते थे। पापा को तो कोई मतलब किसी चीज़ से, जैसे किसी से कोई गाइडेंस वगैरह, वो सब कुछ सपोर्ट। और मम्मी मुझे उठ के पढ़ाना, सारा मतलब सब कुछ अरेंज करना मेरे लिए। तो मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा और वो सबसे बड़े मोटिवेशन। बिल्कुल, मतलब किसी भी सफलता में जो है ना कुमार, सबका सफलता मतलब कोचिंग भी होते हैं, माता पिता जी होते हैं, कई मोटिवेटर। अभी मैं जो इनसे इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे तो इन्होंने बताया सोमेंद्र जी देवड़ा मेरे भी बड़े भाई की तरह रहे और मुझे भी इंस्टीट्यूट खोला था। उन दिनों में मुझे मोटिवेट करते थे, मतलब मैं उनको अपना अग्रज जैसे मानता हूँ। तो उन्होंने उनसे वो लगातार उन्होंने गाइडेंस लिया है। भले ही वो लॉ फील्ड के नहीं है, बट उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड ऐसा किया होता मुझे। है, भले ही लॉ फील्ड के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप मोटिवेट जो है वो किसी को कर सकते हैं, उनका व्यक्तित्व जो है वो बढ़ा सकते हैं, आत्मविश्वास उनका बढ़ा सकते हैं। सर मोटिवेशन की आपने बात की तो कार्तिक एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपकी रैंक 66 रैंक है अभी राजस्थान के अंदर। डबल छक्के, 2 छक्के लगातार। बिल्कुल 66 रैंक है आपके। 6ठी क्लास में आपने सोचा ट्रिपल सिक्स हो गया। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप अभी काला कोट के अंदर आ चुकी हैं, जैसा कि आपका सपना था। सर ने कहा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके फादर जो हैं, पिताजी जो हैं, वो 31 साल से, सर आप 31 साल से बिल्कुल सर हाई कोर्ट सीधे जो है ऑफिस के अंदर आप ड्राइवर के पद पर कार्यरत हैं। ये आपके लिए प्रेरणा का विषय तो नहीं था कि आपको प्रेरणा मिली हो कि मुझे भी इस प्रकार पापा जो है आपके सर्विस कर रहे हैं, तो जहाँ पर पापा लेकर आते हैं उनको लेकर जाते हैं, तो आपको इससे बात से प्रेरणा मिली है? जी, जैसे कि पापा बताते थे, उनका जजेस का वे ऑफ वर्किंग वगैरह सब कुछ था, तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनता था कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ जिससे मैं सोसाइटी में जस्टिस कर सकूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता था हमेशा से। और बिल्कुल आपको जानकर सर, वैसे भी कार्तिका ने पहले ही बताया, कार्तिका ने कि अपीयरिंग के दौरान ही आपके मतलब 5 साल की जो आपके LLB होती है उसी के दौरान फॉर्म फिलअप कर दिया था और अभी फरवरी 2022 में LLB पूरी हुई है और 23 साल की उम्र में बेटी जो है वो RJS बन चुकी है। और पिता के चेहरे पर जो खुशी है, खुशी का जो भाव है वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो मैं
बिल्कुल सर, आपके अनुसार इसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका है? इसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान इसकी मदर उत्कर्ष, मैं कह रहा हूँ ये मेरे सपना जो पूरा किया है सर, सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष ने ये सपना पूरा किया है। मैं सिर्फ पैसा लगा सकता था, मगर पढ़ाने में इसको जो लॉ पढ़ाते थे हम लोग कुछ जानते नहीं है, फिर भी उनको बैठ के सुनते थे। क्लास जब होती थी ना तो उनका स्पीच हमें इतना अच्छा लगता था, पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया लगता था। नरेंद्र थानवी सर के बारे में, उनका नाम था नरेंद्र थानवी सर। नरेंद्र थानवी सर, आप इस वीडियो को जब देखें तो आप भी गौरव महसूस करें कि आपकी एक बच्ची जो है वो ऑनलाइन पढ़ के लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स, लाइव फ्रॉम क्लासरूम पढ़ने की मतलब उनको समय नहीं मिला तो बाद में रिकॉर्डेड वो पढ़ के। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा जितने भी टीचर्स जो हैं ऑनलाइन वाले सारे टीचर्स को कहना चाहूंगा कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं बहुत मेहनत से पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, सही शब्दों का इस्तेमाल करके पढ़ाइए, क्योंकि उस समय आपकी क्लास केवल स्टूडेंट नहीं देख रहे होते हैं, फैमिली घर में कोई भी देख सकता है, पेरेंट्स भी देख सकते हैं, छोटे भाई बहन देख सकते हैं। वो आवाज जो है मान लो स्पीकर ऑन कर दिया तो सबको सुनाई देगी। तो बता रही थी कि नरेंद्र थानवी सर की आवाज जो है वो बहुत मतलब गजब की है। इनकी माता जी और वो सब पिताजी वो भी बड़े प्रभावित रहे। नहीं, नरेंद्र थानवी सर का पढ़ाने का जो वो वे था वो इतना अच्छा था कि मतलब उनकी अगर कंटिन्यूस 3-4 लेक्चर्स भी अटेंड कर लो तो बोर नहीं होते थे। बिल्कुल। और ऑनलाइन में ऑनलाइन का एक और मजा है कि भाई आप बाद में 1.5x स्पीड से सुन लो, 2x स्पीड से सुन लो, तो 1 घंटे वाला काम आप आधा घंटा पौन घंटे में भी कर सकते हैं। और सर गृहिणी के लिए, जैसा कि सर ने कहा कि मैं जयपुर तो नहीं भेजने वाला हूं, तो इस समय सर ऑनलाइन एक वरदान की तरह साबित हुई है कार्तिका के लिए, और सर गृहिणी के लिए या फिर महिला के लिए या फिर जो जॉब में सर लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए सर ऑनलाइन ऑलरेडी सर्विस में है, कोई कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग एक वरदान की तरह है। जो कोई हाउसवाइफ है, कोई गृहिणी है, वो अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और फीस भी तो देखें आप, मतलब मुझे लगता है बहुत कम, 15,000 में मैंने कोर्स 15,000 15,000 रुपए में आरजेएस का प्री मेंस का इंट्रो का पूरा कोर्स आप समझिए। और 2 साल सर, 2 साल आज खत्म हुआ वो कोर्स। मतलब महीने का जो है मतलब समझो कि मतलब पैसा तो नथिंग है उसमें, पैसा आप गिनो ही मत कुछ भी, 1000 रुपए भी महीने का नहीं। तो ये ऑनलाइन की ताकत है। ऑनलाइन में हम देखो ऑनलाइन में इतना कम और कर सकते हैं। राजेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि जज साहब को, जिनकी आप गाड़ी चलाते हैं, उनको पता चला, आपने सूचना दी बेटी के जज बनने के बारे में, उन्होंने क्या कहा, मतलब उनकी क्या खुशी? इतना खुश हुए सर, मैं क्या बताऊं। मेरे को 31 साल सर्विस में हो गए, कम से कम 3-4 जजेज जो है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट जजेज है। उन लोगों का मेरे पास में फोन आया, क्या राजेंद्र क्या चीज चुराई है तूने? क्या बात है, क्या बात है सर। वो रोंगटे खड़े होने वाली बात नहीं होती है, गूस बम्स वाली जो बात होती है। उन्होंने कहा अभी हम लोग उदयपुर आएंगे तो बेटी को आपको लेके आना पड़ेगा। देखो सर, वाइब्रेशंस भी होते हैं। एक बंद कार में कार चलाते हुए रोजाना जज को ले जाना लाना, मैं कई बार कहता हूँ ना, आपकी जो मतलब पॉजिटिव वेव्स जो होती है, पॉजिटिव तरंगे होती है, वो कहीं ना कहीं काम आती है ना। तो वो जज वाली तरंगे तो रोजाना एक घर लेके आ रहे थे, तभी पूरे घर में वो तरंगे रहती थी। जो अच्छी चीज होती थी लॉ साइड की, वो वहां से चुरा के लाता और इसको दे देता। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी कि एक पॉजिटिव तरंगे जो हैं वो वहां से लेके आते और इसको घर ले जाके वापस देते हैं। तो कार्तिका, सबसे पहले घर में आपके सिलेक्शन के बारे में पता किसको लगा सबसे पहली बार, और क्या रिएक्शन था उनका? एक्चुअली पता आपको तो खुद को कैसे खबर मिली? हमको कॉल आ गया था कि रिजल्ट आ रहा है, मतलब अपलोड हो चुका है। तो फिर पापा ने मुझे बोला कि रिजल्ट अपलोड हो चुका है तो चेक कर। एक्चुअली घर पे मैं ही थी, मम्मी पापा चेक नहीं कर सकते थे, मतलब उनको इतना फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आता। तो फिर हमने डाउनलोड किया और मैं वो लिस्ट चेक कर रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने इतना भी ध्यान नहीं रहा, मैं खुद शिवर कर रही थी। तो फिर वो जो फाइनल लिस्ट थी तो उसमें देखा मैंने मेरा रोल नंबर 104 नंबर पे है। तो फिर मैंने यही बोला मम्मी पापा को कि मेरा सिलेक्शन तो हो गया है बट 104 रैंक है। तो फिर पापा ने भी आगे सबको कॉल करके यही बोला कि उसकी 104 रैंक का ये। तो फिर वापस किसी ने, पापा के फ्रेंड्स ने कॉल करके बोला कि नहीं बिटिया की 66 रैंक है, आप एक बार वापस से क्रॉस चेक करिए। तो फिर हमने जब वो रिजल्ट में देखा तो फिर वो सच्ची में 66 रैंक थी। मतलब कहीं ना कहीं कोई एंजाइटी होती है ना उस समय, तो उसका भी लेके फर्क पड़ता है। तो आप कितने कॉन्फिडेंट थे अपने रिजल्ट को लेकर? सर एक्चुअली कॉन्फिडेंट तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, और ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद में मतलब ये दिया है। 23 इनकी एज है केवल,
तो कितना आप कॉन्फिडेंट कितना थे? सर एक्चुअली जब मैंने प्री दिया था तो प्री दे के जब मैं बाहर आई थी तभी मैंने पापा को बोल दिया था कि पापा अपने तो मेंस की तैयारी करो। और जब मेंस दिया था तब भी मैंने पापा को ये बोल दिया था कि पापा इंटरव्यू की तैयारी करनी है अब तो। और इंटरव्यू दिया तब तो बस पापा अब तो आरजेएस बन गए, इतना कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस लगातार था अंदर से, कहीं अंदर से वो इंस्टिंक्ट कहते हैं ना वो आ रहे थे बस। मैं बता रहा हूँ सर, मैं जिस किसी लोग को कहता था, मैंने कहा हम 100% 120 में से 119 दूसरे की सीट है, एक हमारी सीट है। क्या बात है। वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये हंसते थे कि ये बहुत बड़े ख्वाब देख रहा है, पर आज जो रिजल्ट आया है उसमें उन सब लोगों को मालूम चल गया इसका ख्वाब नहीं था, ये जुनून था। राजेंद्र जी, आप कैमरे के सामने देख के, आप जैसे पेरेंट्स जो हैं, मतलब जो सामान्य परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, भले ही घर में जो है वो कोई ड्राइवर हो, कोई कुक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चों को वो बड़ा बनाने का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप सेटअप करो ये कि बच्चे को किस साइड में ले जाना हम लोगों को, और मतलब उसके 10th-12th होने से पहले आप निश्चित कर लो इसको इंजीनियरिंग करानी है, लॉ करानी है, जो भी चीज है तो उसको आप बता दो, उसके लिए मसाला तैयार रखो हर टाइम और उसको सारी सुविधाएं दो। तो 100% आप अगर पॉजिटिव रहोगे और पॉजिटिव आदमियों से मिले, नेगेटिव आदमी से नहीं मिले, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, 100% आपके रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल सही बात है, मतलब पॉजिटिव से मिलना, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही बनाए रखना, क्योंकि नेगेटिव लोग वो आपको नेगेटिव तरंगे देंगे, पॉजिटिव लोग पॉजिटिव तरंगे देंगे। नेगेटिव लोग बताएंगे कि सिलेक्शन नहीं होने के कितने तरीके, और पॉजिटिव लोग आपको बताएंगे सिलेक्शन होने के कितने तरीके। वो तो ये बोलेंगे आप सिलेक्टेड ही हो। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। तो एक मोटिवेशन की तरह आप जो एस्पिरेंट्स को जो है क्या गुर बताना चाहेंगे? मेरा 5-6 ऐसी खास बातें जिससे कि मतलब वो भी सब मोटिवेट हों। जी, तो मेरे मतलब सब स्टूडेंट्स का अलग अलग वे होता है, तो फिर मैं ये नहीं कह सकती आप इस वे में पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, तो ये कहना तो गलत ही होगा, क्योंकि सबका अलग अलग होता है माइंड वगैरह। आपने जो है सफलता में क्या क्या त्याग किए, तैयारी के दौरान क्या क्या किया, कितनी आपकी एकाग्रता थी, कंसिस्टेंसी कैसी थी, है ना, दिनचर्या आपकी क्या थी, वो एक बार सबको बताओ जल्दी से। सर दिनचर्या तो रेगुलर वाली थी, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, बट ये मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अगर मतलब ये होता है कि अगर कहीं आप बाहर भी चले जाओ या घर पे कुछ प्रोग्राम होता है तो अपन कुछ पढ़ नहीं पाते, बुक्स हाथ में नहीं ले पाते, तो ऐसा कुछ होता है कि अपन कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख ले, मतलब कुछ ना कुछ नॉलेजेबल देखना चाहिए, ऐसे दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा एट द लास्ट अपन को ये होना चाहिए कि आज हमने कुछ सीखा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब रोजाना कुछ सीखा है, कल से मैंने बेटर आज बनी हूँ, खुद को खुद से बेहतर करना। बिल्कुल। और सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह सर मैं 5-6 बजे उठ जाती 6 हूँ। बजे। और कुछ फिजिकल भी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी कुछ योग, मेडिटेशन या कुछ आसन, प्राणायाम? नहीं सर, एक्चुअली ये मेरी वीकनेस रही है, तो इसी वजह से मैंने मेरी हेल्थ इश्यूज भी हुए, बहुत वेट भी गेन किया है मैंने लास्ट 2 इयर्स में। तो मैं ये कहना चाहूँगी अदर स्टूडेंट्स को, प्लीज़ आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। बिल्कुल। और सर ने कहा कि सपना बड़ा, तो सर मैं कहना चाहूँगा कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया, रुका नहीं थका नहीं, फिर कैसे कह दूँ हार गया। देख लीजिए आपके सामने एक उदाहरण, आपके सामने आपकी बेटी खुद। सर आपको कैसा लगा जब आपकी बेटी ने आपसे कहा कि पापा मैं आरजेएस बन गई? बिल्कुल सर, मेरे को 100% जब से हमने प्री दिया था तब से हम 100% श्योरिटी में चल रहे हैं। मैंने इसको कहा 120 सीट है, 119 दूसरे की है, 1 सीट हमारी है। मतलब इनका कॉन्फिडेंस पहले से, ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना, कई देखो मैं हमेशा कहता हूँ, कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे कहते हैं तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, उनको निगेटिव फीड देते हैं। जो बच्चा कर सकता है ना, वो भी नहीं कर पाता है, वो जमीन के नीचे धंस जाता है। और कुछ पेरेंट्स राजेंद्र जी टाइप के होते हैं जो बच्चों कहता है बेटा तू कर सकता है, वो लोग कर सकते हैं, तुम कर सकते हैं, सीट 120 है, चिंता मत कर, तुझे तो एक चाहिए, एक तेरे लिए। और ऐसा करके कोई मतलब छोटे से गड्ढे में वो होता है बच्चा, उसको थपथपी मार के पेरेंट्स जो है उसको कुदा के एकदम बाहर उछाल के लेके आ जाते हैं। तो ये 2 टाइप के पेरेंट्स जो होते हैं, आप सब लोगों को ध्यान देना है। आपको भी राजेंद्र जी जैसे जो पेरेंट्स बनना है। अगर कोई पेरेंट देख रहे हैं और कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि देखो सोच ऐसी होनी चाहिए, है ना, एकदम पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नकारात्मक लोगों से एकदम दूर रहना है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो कार्तिका जी आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं सारे हमारे विद्यार्थियों की तरफ से, शुभचिंतकों की तरफ से आपको यही एक संदेश देना चाहूंगा कि अब जो आप जज की सीट पे बैठ के जो है बहुत संवेदनशील होके तथ्यों और तर्कों के आधार पे पूरा न्याय जो है वो करते रहें। अब आप जज बनने के बाद में जो है आप सामाजिक जीवन से
एकदम पढ़ाई के दौरान तो आपको कई सारे त्याग करने पड़े, उस समय भी आपको अब त्याग करना पड़ेगा, जैसे आप हर जगह कार्यक्रमों में आना जाना वगैरह, वो मतलब आपकी लाइफ जो है वो बदल जाने वाली है, चेंज हो जाने वाली है। लेकिन उसमें भी एकदम शांति से एकदम रहते हुए और कैसे जल्दी से अच्छा न्याय हो, गरीब से गरीब व्यक्ति जो न्याय की उम्मीद के अंदर वहां पर जो आता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जो एक्सीलेंट जो है वो उसके अंदर आप काम लेंगे अच्छा जस्टिस देने के लिए, और ईश्वर ने आपको एक अवसर दिया है, तो निश्चित रूप से ईश्वर के प्रति जो आप सब लोग कृतज्ञ हैं। और हमारे पता चला लोक देवता बाबा रामदेव जी जो है वो आराध्य, और आज हम जब आए तो उनकी जब तस्वीर हमने भेंट की तो मैं खुद बहुत खुश हुआ, क्योंकि हमारे भी वो आराध्य देव हैं लोक देवता बाबा रामदेव जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं एक स्टूडेंट को एक बात और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। खूब ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो आपको बदलाएंगे, परंतु अपने सोच विचार के अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करो और जितना वो लगन से पढ़ाए उतना लगन से पढ़ो। मैं ये नहीं कल को आप ये कह दोगे निर्मल सर के साथ में बैठ के खाली उत्कर्ष की वाहवाही करते हैं, ये बात नहीं है। मेरे पास में खूब लोगों ने आए कि हम ऐसे करें वैसे करें, मैंने कहा जिस इंस्टीट्यूट में मेरी बेटी पढ़ी है उसी को इंटरव्यू दूंगा, दूसरे को मैं नहीं दूंगा। खूब लोग आए थे। क्या बात है, क्या बात है। जिसकी कोई हद नहीं है, उन्होंने बहुत से ऑफर, मैंने कहा पैसे के लालच में होता तो मेरे जितने भी फ्रेंड एडवोकेट है उन्होंने मेरे को कहा बेटी को क्रिमिनल साइड में क्या नाम है प्रैक्टिस कराओ, आरजेएस में क्या रखा, मैंने को मेरे पैसे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ नाम चाहिए। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि बच्ची नाम करे और वो गर्व हो, और आजकल ये चलता भी है। मैं आपको बताऊं राजेंद्र, 20 सालों के अंदर हमने आज तक कभी भी जो स्टूडेंट हमारा नहीं है उनके साथ में इंटरव्यू करना या वो खरीद फरोख्त करना कभी नहीं किया अभी, और ये चलता है अभी। ये नीट जेईई का जब हम इस फील्ड में आए ना तब हमें पता चला, हमारे पास में मैसेज आता है कि आपको फर्स्ट रैंकर चाहिए क्या, उसके लिए इतना आप देते हो तो फर्स्ट रैंक का, हमारे से पढ़ा ही नहीं तो हमें चाहिए ही नहीं भाई। और सर भी नहीं चाहिए। सर मैं आपको बताऊं, आप मानोगे नहीं इस बात को, उत्कर्ष को सामने से चला के मैंने कहा मेरी बेटी आपके यहाँ की स्टूडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल आपका तो उत्कर्ष ने मेरे को कहा हमारे यहाँ कौन सी कहाँ पढ़ती है क्या, मैंने कहा चाहे पहले ऑनलाइन की स्टूडेंट हो, स्टूडेंट तो उत्कर्ष की है। बिल्कुल ऑनलाइन भी पूरी मतलब एकदम श्रद्धा के साथ, और जैसे बताया 4-5 घंटे रोजाना क्लास अटेंड करके आपने पढ़ाई की है। मतलब वो रहता है ना जैसे वो एकलव्य की तरह सीखने वाले वो हैं थानवी सर, और हमारी टीम जो है रेखा मैम, निखत होगा, पूरी एक टीम है पीछे है ना। तो वो उनको नहीं भी देखे होंगे रोजाना क्लासरूम के अंदर, लेकिन फिर भी समझिए कि आप घर बैठ के स्टडी कर पा रहे हो। और ऐसे और कई सारे बच्चे होंगे, अब तो जैसे जोधपुर में थे अपन मिले, संपर्क हो गया, कई सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि उत्कर्ष के अंदर रिजल्ट्स ऑनलाइन ऑफलाइन इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं ना, रिजल्ट वो खूब सारा रहता है। लेकिन हम मन में बैठे बैठे घर पे ही बैठे बैठे उनको दुआएं देते हैं कि जो जो सेलेक्ट हुए हैं अब वो अच्छे से अपने काम करें, सर्विसेज। बिल्कुल, फिर उन्होंने अपने ऑनलाइन वाले में देखा आपको आपने कौन सा कोर्स लिया है, वो चेक करके फिर कहा हमारे यहाँ आपकी बेटी ऑनलाइन स्टूडेंट है। जब तक तो इस उत्कर्ष को मालूम ही नहीं था कि क्या नाम है कार्तिका भी उत्कर्ष की बड़प्पन है, और ये सबसे बड़ी बात है कि प्रेम है उत्कर्ष के प्रति। तो कार्तिका अभी समापन करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके पिताजी को भी अब तुरंत जाना है ना, ड्यूटी इनकी रहती है। तो लास्ट में आप टिप्स क्या देना चाहोगे, फटाफट से 3-4 टिप्स, सफलता के टिप्स बच्चों को। सर एक तो मैं ये देना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले बोला कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बिल्कुल पहली बात। और साथ साथ में ये मुझे एक अच्छा लगा कि बाकी इंस्टीट्यूट्स मतलब हिंदी इंग्लिश को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते। वो वैकेंसी आने के बाद या फिर एग्जाम्स की डेट अनाउंस होने के बाद ही हिंदी इंग्लिश के क्लासेस लगाते हैं, बट उन्हें हिंदी इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर अपन लॉ तो लास्ट में भी रिवाइज कर सकते हैं, बट हिंदी इंग्लिश अपन को टाइम नहीं मिलता इतना रिवाइज करने का। हम डे 1 से हिंदी इंग्लिश चलाते आए थे जी जरूर। तो लॉ वाले बच्चे विशेष रूप से ध्यान देना, इवन आरएस वाले बच्चे भी, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मतलब ऐसे 2ym दर्जे की मत मानिए, तैयारी कर दोगे तो आपके मेंस में लेखन कौशल में भी वो काम आएगी। जी सर। 2 पॉइंट बताएं, कंसिस्टेंसी, हिंदी अंग्रेजी भी साथ पढ़ो। तीसरा सर एक करंट न्यूज़ जो लीगल न्यूज़ होती है उससे अवेयर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर वो आंसर राइटिंग वगैरह में भी बहुत काम तो मुझसे आती है। इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस थे जो करंट जो लीगल न्यूज़ थी उसी से रिलेटेड थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। बिल्कुल। और जो भी मतलब जिससे भी आपको नॉलेज मिले, भले वो छोटा हो बड़ा हो, तो मतलब जो भी वो कुछ ज्ञान दे रहा हो तो ज्ञान इकट्ठा करके अपने पास संजो के रख लेना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो छोटा है तो उससे ज्ञान क्यों लिया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसमें से जो लेना है उसको ऑब्जर्व करो, नहीं है तो उसको लेके छोड़ो, लेकिन ले तो लो एक बार सबसे। एक बार सब क्या पता 10 में से 4 बात अच्छी हो, 6 बात अच्छी वो हो, कहीं ना कहीं अपने काम आ जाए। बिल्कुल। और
और सर बस यही। तो सबको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ, जो एग्जाम जो दूसरे लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जी, जो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट वैकेंसी में या फिर जो अदर जुडिशियल सर्विसेज स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि कंसिस्टेंसी रखें, एमसीक्यू सॉल्व करें, मेंस के टाइम मेंस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, और मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ये रखिए कि प्री का क्वेश्चन ये हो सकता है, मेंस का क्वेश्चन ये हो सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन ये हो सकता है, तो फिर बाद में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सर, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण कि खुद पर विश्वास रखना है और तैयारी के शुरुआत में सोच लेना है कि अंतिम चरण में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी पहली तैयारी कर लेनी है। पूरे उत्साह के साथ धैर्यवान बनते हुए तैयारी लगातार करते रहना होता है, क्योंकि कई बार सफर जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन मंजिल प्यारी है, ये दिमाग में अगर है तो सफर को भी फिर उत्साह के साथ में एंजॉय करेंगे। तो सफर बड़ा मुश्किल से लेके निकलेगा करेगा, केवल मंजिल मिल जाए कैसे मिल जाए, बीच में कई तरह के लोग होंगे, तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए सफर का भी आनंद लो। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सफर का भी आनंद लिया, पिताजी ने भी लिया, माताजी ने लिया, इन्होंने लिया, सबने सफर का आनंद लिया। नहीं तो जो दुखी लोग होते हैं, निगेटिव लोग होते हैं ना, वो यहाँ से मान लो शिमला जाना है घूमने के लिए ना, तो घर से वो सोचेंगे, आपस में कुछ बातचीत भी नहीं, ऐसे ही बुझे से तनावग्रस्त कि भाई शिमला जाके मजा लेंगे। लेकिन जो दूसरे पॉजिटिव लोग होंगे ना, वो घर से तैयारी करते हुए, पराठे बनाते करते हुए मिलते, जो वहीं से हम आनंद लेना शुरू कर लेंगे। हम तो रामदेवरा दर्शन भी लेके करने जाते हैं ना, तो घर से ही लेके आनंद, क्या सही है। आनंद जो है वो अंदर रहे तो उत्साह भी रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी भी रहेगी। तो बहुत बहुत आपको बधाई, खूब आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स और जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, उन सभी से एक बात कहूंगा कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उसका उदाहरण आपके सामने है, कार्तिका। और वो लाइन फिर दोहरा रहा हूं जो मैंने शुरुआत की थी कि हाई कोर्ट जज के ड्राइवर की बेटी बनी RJS। इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया आपकी कार्तिका ने। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी जमकर मेहनत कीजिए, पिता की फिक्र को फक्र में बदलिए। उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।